नागरिक हैं, हम इस देश में पैदा हुए हैं, हमारी वोट से सरकार बनती है और हमारे दिए गए टैक्स से सरकार चलती है। 2 लाख करोड़ रुपए और हवा देकर नहीं जाएंगे। अगर शामली में किसी समस्या को निपटाने के लिए 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना भर शामली में रुकना पड़ेगा, तो उस आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाते हुए शामली के व्यापारियों के सम्मान की रक्षा के लिए शामली में रहकर उस समस्या का निस्तारण करने का काम व्यापार मंडल करेगा। राजनीतिक आधार से ऊपर उठकर हमें व्यापारियों की सेवा करनी, वो अपने आप में एक अनूठी है। जिम्मेदारी दी गई है। जैसे ये व्यापारी की समस्या के लिए शीशे की तरह दौड़ के पहुंचे। नागरिक जब सुबह उठकर पैर बिस्तर से नीचे रखता है तो वहां से उसकी टैक्स की परिभाषा शुरू हो जाती है। आप मंजन करोगे तो आपके कोलगेट पे, टूथब्रश पर, मंजन पर जीएसटी, चाय पियोगे चाय पत्ती पर, चीनी पर जीएसटी। ऐसा कोई भी काम आप सुबह से लेकर रात तक नहीं करोगे जिसमें आपको जीएसटी नहीं देनी है। व्यापारी जीएसटी इकट्ठी करके देता है। व्यापारी जीएसटी की दरों से ना हमें कोई सरोकार है, ना हमें कोई परेशानी है, मगर जीएसटी कानून में बनाई गई जटिलताओं से व्यापारी परेशान है। हम टैक्स इकट्ठा कर देते हैं। जब जीएसटी लागू की गई थी तो सरकार ने कहा था कि जितने भी लोकल टैक्स हैं वो खत्म कर दिए जाएंगे। आज उत्तर प्रदेश में मंडी समिति लागू है, बिहार में और दिल्ली जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं वहाँ मंडी समिति नहीं है। जब उत्तर प्रदेश में मंडी समिति लागू होगी और हमारे यहाँ का सामान 1.5-2%, 3% महंगा होता चला जाएगा, तो जब हम पड़ोसी राज्यों के मुकाबले किस तरीके से कंपटीशन पकड़े होंगे। साप्ताहिक बंदी के नाम पर हमारी दुकानें बंद की जाएंगी, हमारे व्यापारियों के चालान किए जाएंगे और हमें जेल भेजा जाएगा। तब हम किस प्रकार मल्टीनेशनल कंपनी, शॉपिंग मॉल, ऑनलाइन शॉपिंग की 7 दिन 24 घंटे चलने वाली सप्लाई चेन का मुकाबला कर पाएंगे। आज सोचने का विषय है कि हमारा व्यापार किस दिशा में जा रहा है। आज हमारे बच्चे, नई पीढ़ी जो आ रही है, उसका रुझान दुकान, कारोबार, फैक्ट्री की तरफ से हट रहा है। उसका हटने की वजह सिर्फ एक है कि जिस तरीके से सरकारी तंत्र द्वारा हमारे व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है और हमारे व्यापारी को हिंदुस्तान में व्यापार करना अपराध घोषित किया जा रहा है। हम लोगों को संगठित होकर उस घोषित किए गए बगैर किसी अपराध के व्यापारी को जो अपराधी घोषित किया जा रहा है, इसके खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मल्टीनेशनल कंपनी का सामान आता है, पार्ले जी का बिस्कुट है, पिछले दिनों मैगी के सैंपल भरे गए। पूरे हिंदुस्तान में मैगी का सैंपल भरा गया रिटेल की दुकानों से। क्यों सैंपल फैक्ट्री में और कंपनी में उनके गोदामों में नहीं भरे जाते, हमारी दुकानों पर क्यों भरे जाएंगे? वो सैंपल के मुकदमे व्यापारियों पर क्यों चल रहे हैं? 10 रुपए की मैगी 11 रुपए की मैंने बेची, क्या मैंने उसमें ऐसी दौलत कमा ली कि जो आज मैं उसमें आजीवन कारावास और 10 लाख रुपए जुर्माने का मुकदमा झेल लूं? कोई सरकार और कोई अदालत ये सोचने के लिए तैयार नहीं है कि जिस व्यापारी ने 10 रुपए की मैगी खरीदकर 11 रुपए की मैगी बेची, उसका सीलबंद पैकेट वो बेच रहा है, बिल पर्चे उसके पास मौजूद है, तो उस व्यापारी ने उसमें क्या मिलावट करी? एक्ट और कानून ये कहते हैं कि अगर किसी सामान में घातक रसायन पाए गए तो दोबारा उस कंपनी को लाइसेंस नहीं मिलेगा। मगर आश्चर्य का विषय है कि मैगी बंद भी हुई और चल भी गई और बिक भी रही है। मगर जो हमारे व्यापारियों पे मुकदमे चल रहे थे, वो मुकदमे उन व्यापारियों के खिलाफ आज की तारीख में भी न्यायालयों में पेंडिंग है। हम तारीख पर जाकर अपनी तारीख भुगत रहे हैं, वकील को फीस दे रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कि साहब हमारी गलती नहीं। जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक देश एक कानून।
जब सब पे एक देश और एक कानून लागू है तो मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए, शॉपिंग मॉल के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए रेड कारपेट क्यों, और हमारे व्यापारी के साप्ताहिक बंदी के नाम पर सजा, चालान और जुर्माना क्यों? ये बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो आज सोचने का विषय है। उत्तर प्रदेश में बिजली आसपास के सारे प्रदेशों से महंगी क्यों है? अब एक नया काम हो रहा है, सरकार प्रीपेड मीटर लगाने जा रही है, स्मार्ट मीटर लगाने जा रही है। खाली व्यापारी पे फर्क नहीं पड़ेगा, हर आदमी पे उसका फर्क पड़ना है। जिस कंपनी का सिम उस मीटर में लगाया जा रहा है, उस कंपनी का सिम 28 दिन का है। जब 2 से 3 दिन का फर्क हर महीने में हो जाएगा तो बिजली का बिल 12 की जगह 13 महीने का हो जाएगा। साल में महीने 12 और बिजली का बिल 13 महीने का। आज इन सारे विषयों को सोचने के लिए एक हमें जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है, संगठित और टेक्निकली आधार पर एजुकेटेड व्यापार मंडल बनाने की आवश्यकता है। जो व्यापार मंडल के पदाधिकारी आखिरी कोने में बैठे हुए व्यापारी को भी व्यापार मंडल की रोशनी से चकाचौंध कर उसके सम्मान की रक्षा करने का काम कर सके। आज हमारे व्यापारियों को व्यापार करने के नाम पर पुलिस विभाग, जीएसटी विभाग, इनकम टैक्स विभाग, मापतोल विभाग, लेबर ऑफिस, जितने विभाग है 28 डिपार्टमेंट है,